फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना फैनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अभी जयपुर में और हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पास में कहाँ जाया जाए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं पुष्कर। वहाँ पे थार डेजर्ट भी है तो वहाँ पर घूमेंगे, कैमल सफारी करेंगे और एक लौता ब्रह्मा जी का टेम्पल हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। और हम लोग अभी जयपुर में हैं और देख सकते हो बहुत ही फॉगी वेदर हो गया है। 2 दिन से हम लोग यहाँ पर है। अच्छी खुली धूप खिल गई थी लेकिन फिर से वेदर थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो सुबह के 10 बजे हैं। हम लोगों ने ये इटियोस की है जिसके चार्जेस है 3500। तो आज पूरा दिन मस्ती है जयपुर के बाहर। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि पुष्कर में और देखने के लिए क्या क्या है। चलते हैं। तीर्थराज, पुष्कर राज, पुष्कर ऐसे कई नामों से इसे नवाजा जाता है। भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर 2000 साल पुराना है। हम लोग अभी आए हुए हैं जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में और यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर जाके दर्शन कर लिया क्योंकि ये टेम्पल 1:30 से 3 बजे तक क्लोज रहता है। 5 मिनट बचे थे। मैंने सोचा कि फर्स्ट ऊपर जाके आ दूँ। वहाँ पर एंटर करते ही आपको 2 द्वारपाल दिखेंगे, एक भगवान इंद्र और दूसरा कुबेर। तो भगवान इंद्र की पूजा नहीं होती और दूसरा भगवान कुबेर के हाथ नहीं जोड़ते, हाथ फैलाते क्योंकि वो धन के देवता है। तो धन दे दो हमें, धन दे दो, इसलिए हाथ फैलाते हैं। इसके बाद आगे जाके चांदी के मंडप के अंदर भगवान ब्रह्मा जी की मूर्ति है जो कि शापित है। उनकी वहाँ पर पूजा अर्चना नहीं होती, दान धर्म नहीं होता बिल्कुल भी। उसके साथ साथ उनके साथ साथ देवी गायत्री देवी है जो ब्रह्मा जी की सेकेंड वाइफ थी। ब्रह्मा जी को 2 वाइफ थी, एक सरस्वती माँ और दूसरी गायत्री। तो उनके साथ गायत्री देवी जी विराजमान है। चांदी का बीच में मंडप है, पीछे दर्पण लगा हुआ है, उससे उनका चौथा जो मुंह है, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, वो दिखते हैं। इस तरह हमारा अच्छे से आसानी से दर्शन हो गया, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और हम लोग को 2.5 घंटे लगे जयपुर से यहाँ तक आने के लिए। यहाँ पर आसपास में बहुत सारे शॉप्स हैं जिसमें से ज्वेलरी की और क्लोथ्स की ये सब की दुकानें हैं। और चलो फिर हम लोग का अच्छे से दर्शन हो गया। हम लोग अभी नेक्स्ट अगली प्लेस जा रहे हैं विजिट करने के लिए। मंदिर से बाहर पड़ते ही आपको लोकल मार्केट दिखाई पड़ेगा जिसमें राजस्थानी कपड़े, राजस्थानी ज्वेलरी और बहुत सारी शॉपिंग की दुकानें हैं। इसमें से एक खास है राजस्थान की तलवार और वहाँ पर जो वॉल डेकोर है वो बहुत ही खूबसूरत है। बस 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस से ही हम लोग को झील दिखाई पड़ती है। झील पे 52 घाट हैं जहाँ पे 500 से ज़्यादा मंदिरें हैं। इस पवित्र मंदिर और इस झील पर पंच सरोवर कहा जाता है जिसमें मान सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर के बाद पुष्कर सरोवर का नाम शामिल है। मैं हूँ अभी पुष्कर लेक के पास में और यहाँ पर मेन इस धाम को मेन माना जाता है क्योंकि शाप था ब्रह्मा जी को कि उनके मंदिर में लोग नहीं जाएंगे, मतलब मंदिर को नहीं मानेंगे, इस लेक को मानेंगे। तो वह यूँ था कि उन्होंने उनका कोई धाम नहीं था तो वो भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने बोला कि मेरा कुछ भी ऐसा धाम नहीं तो अब कुछ कीजिए। तो उनके नाभि से कमल फूल निकला और ये जहाँ जाके गिरेगा वहाँ पर आपका धाम होगा बोला। तो उन्होंने सृष्टि के 7 चक्कर लगाने के बाद वो यहाँ पर गिरा था। यहाँ पर गिरने के बाद उनको कुछ भी जब शुभ काम करना होता था, हमारे यहाँ यज्ञ करते तो उसके लिए एक समय, अच्छा समय चाहिए था। तो उन्होंने तपस्या की तो उनको दिवाली के 10 दिन बाद का ऐसे कुछ समय निकला था, 10 दिन। तो उनमें पूजा करने के लिए उन्होंने जब सभी भगवान को बुलाया तब माँ सावित्री तैयार होने के लिए गए। तो उनको आने के लिए लेट हो रहा था। तब उन्होंने अपने पुत्र जो नारद जी है उनको भेजा कि जाओ अपने माँ को बुला के लाओ। लेकिन नारद मुनि तो पता है वो सब में झगड़ा कराने में एक्सपर्ट थे। तो वो बोले कि मैंने अभी तक अपने माँ पापा के बीच में झगड़ा नहीं लग रहा है। तो वो जाके माँ सावित्री को बोले कि आप आराम से आओ और ढोल बील बजा कर आना आराम से। तो यहाँ पर उनका टाइम निकला जा रहा था। तब उन्होंने अपने इंद्र जो अपना जो द्वारपाल है इंद्र को बताया था कि जाओ कहीं पे भी जाके किसी को लेके आओ जो सुंदर हो और जो मेरी बीवी बन सके और इस यज्ञ में ये करते। तो वो गायत्री को लेके आए। वो तो
तो उसको शुद्ध करने के लिए गाय के मुख से डाला गया, फिर बाहर निकालने के बाद उनको पूजा में बिठाया गया। ओम स्वाहा की पूरे सृष्टि में यज्ञ की सुनाई देने दी, तब माँ सावित्री गुस्सेल होकर यहाँ पर आ गई और उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को 3 शाप दे दे कि आपको कोई भी जो जिनके घर बार है वो आपकी पूजा नहीं करेगा, ऐसे आपको कहीं पे पूजा नहीं जाएगा, ये सब कुछ। फिर तीसरा शाप सिर्फ भगवान बोले कि अब ये तो पूर्ण सृष्टि के रचयिता है, आप ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा। तो इसलिए उन्होंने तीसरा शाप दिया कि जो घर गृहस्थी वाला है वो मंदिर में नहीं, बल्कि जो यहाँ पर आपको जो पैर पड़ सकता है इस जगह पे। तो ऐसा है, ये जगह बहुत अच्छे प्लेस है, लेक है, आसपास बहुत सारे देखो गाय है और शांत प्लेस है। तो चलिए चलते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग गए लंच के लिए। वहाँ पर हम लोगों ने दाल बाटी खाई जो कि बहुत ही अच्छी थी। इसके बाद हम लोग गए डेजर्ट सफारी के लिए। तो हम लोग अभी आ गए हैं डेजर्ट सफारी के लिए और मैंने गूगल पे फ़ोन करके पुष्कर डेजर्ट सफारी वालों को कॉल किया था। ये है, तो यहाँ पर वे लोग घुमाते हैं रोज़ गार्डन, आंवले की खेती और दिया और बादी वाला सेट वाला सीन वाला जो एरिया है, और कर्ण अर्जुन की मूवी का शूटिंग भी यहाँ पर भी हुआ था, और ठाकुर की हवेली। ये सब कुछ ये लोग 1.5 घंटे में हम लोग को घुमाते हैं। इन लोगों ने 600 रुपये मुझे बताए थे, उसके बाद बार्गेन करके 500 रुपीज़ इसके चार्जेस लिया है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी जगह गए थे, तो इसी कार्ड पे, ये है कार्ड, इसी कार्ड का हम लोगों को उन्होंने 1200-1500 ऐसा कुछ भी रेट बताया था। तो ये बहुत सस्ता है। पुष्कर डेजर्ट सफारी आप गूगल पे भी सर्च करके यहाँ पर आसानी से आ सकते हो। 500 मीटर पर ही है ब्रह्मा जी टेम्पल के साथ साथ। तो ये अभी कार्ट को रेडी कर रहे हैं, कैमल को, ये देखिए। और ये 2 in 1 है, कार्ट के अंदर भी बैठ सकते हैं और इसके साथ साथ कैमल के ऊपर भी बैठ सकते हैं। जैसे ही हम पुष्कर सिटी में घुसते हैं वैसे ही वहाँ पर ऐसे कलरफुल बहुत सारे कार्ड दिखते हैं और डेजर्ट भी स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा दिखता है कलरफुल कार्ड्स की वजह से। और ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पुष्कर में देखा था। और यहाँ पे जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है वो है कैमल के ऊपर चढ़ना। बहुत ही फ़नी लगता है ऊपर चढ़ने के बाद, लेकिन बहुत मज़ा आता है। हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया कैमल सफारी और कैमल कार्ट भी, दोनों भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप इसे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आप इसकी राइड भी ज़रूर लीजिएगा। तो ये जो पुष्कर का जो डेजर्ट है वो मिनी डेजर्ट करके कहलाता है। और यहाँ पर ऊपर सावित्री देवी का टेम्पल है जहाँ पर आप रोपवे से भी जा सकते हो। तो अभी दोपहर के 3:30 बजे है, तो हम लोग का इसी में ही टाइम चला जाएगा राइड में। हम लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा है। छोटा सा है, अच्छा है। और यहाँ पर आप कैंप भी कर सकते हैं। 1400 रुपीज़ पर पर्सन है। आप सिर्फ कैमल में सिंगल पर्सन का आपका 300 रुपीज़ है। और आपको थार लेनी हो तो थार में 4 या 5-6 जितने बैठे हैं उनका 1400 रुपये है। उसमें आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। और बताते वक्त बहुत कुछ बताते हैं। थोड़ी सी टेम्पल से थोड़ा सा दूर आएंगे तो आपको अच्छे बजट में अच्छा सा आपको ये कैमल राइड मिल जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर राजस्थानी ड्रेस भी आप पहन सकते हो। यहाँ का फोक म्यूज़िक वाले बहुत सारे होते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। और सानू भी अच्छी तरह से खेल रही है सैंड में। तो चलिए घूमते हैं। हमारी राइड कंप्लीट हो गई है और हमारा पुष्कर का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मिनी डेजर्ट है, बहुत ही मज़ा आता है घूमने के लिए। और नया है, यहाँ से डेजर्ट स्टार्ट हो जाता है तो
तो इसके बाद कैमरा राइड बहुत अच्छी थी, हमारा टेंपल का विज़िट बहुत अच्छा था। हम लोगों को ऊपर सावित्री टेंपल जाना था, लेकिन अभी शाम हो गई है इसलिए हम लोगों को कैंसिल कर दिया। तो जो ऊपर जो ट्रॉली जाती है उसके चार्जेस है 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो इसी के साथ वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।